टीबीटी द हिस्ट्री मेकर पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आई होप आपने उसको देख लिया होगा और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसमें हम प्रश्नावली 6.2 6.2 पे आ गए हैं और हमने सारे प्रमेय जो इससे पहले थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किए और उदाहरण भी सॉल्व किए। अब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.2 में आपका पहला क्वेश्चन ये इस प्रकार है कि आकृति 1 और 2 में, आकृति 1 हम अभी 1 पे कंसंट्रेट करेंगे, 1 और 2 में हम 1 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि DE, ये जो लाइन ग्रीन कलर से हमने बनाया हुआ है DE, ये BC के समानांतर है, तो हमको EC निकालना है। और फिगर 2 को भी हम समझ लें तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE लाइन BC के समानांतर है, तो हमको यहाँ पे पता करना है AD की लंबाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इस पे करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे। पहले हल लिखेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें जो दिया है पहले उसको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे के प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग दिया है करेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है ये हम देखेंगे। इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC के। ओके, और क्या दिया है, और कुछ लेंथ दिए हैं, जैसे कि AD का लेंथ दे दिया है। कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। फिर आपका DB का लेंथ दे दिया है 3 सेंटीमीटर। फिर आपका AE का लेंथ दे दिया है 1 सेंटीमीटर। और फिर आपका EC का लेंथ दे दिया है जो कि नहीं पता है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे कि आप प्रमेय का इस्तेमाल करोगे। तो प्रमेय से क्या होगा, प्रमेय से अगर त्रिभुज ABC में DE समानांतर होगा किसके? BC के, तो क्या होगा कि इसके जो खंड होंगे, जो इसके भुजाओं के खंड होंगे वो समानुपातिक होंगे। मतलब कि AD अपॉन DB इक्वल टू होगा किसके? AE अपॉन EC के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमको दिया गया है, जो मान दिया गया है क्वेश्चन में, उसको हम पुट करेंगे इसमें और हम आसानी से CE की या EC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AD की लंबाई क्या दिया है? 1.5 सेंटीमीटर अपॉन बटेगा DB की लंबाई क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर। ये बराबर होगा किसके? AE की लंबाई कितना है? 1 सेंटीमीटर अपॉन EC की लंबाई हमें नहीं पता है, यही हमको बताना है। तो आपको पता है ये 1.5 है और यहाँ 3 है, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2। यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ EC हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? EC बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन के आंसर लिखना समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। ये EC की वैल्यू आपका 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हम आते हैं दूसरे आकृति पे। दूसरा आकृति क्या है कि इसमें भी हम क्या लिखेंगे? पहले हल। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है कि ABC दिया है और इसमें DE जो है लाइन BC के समानांतर है, तो फिर वही मतलब हम लोग करेंगे। दिया है क्या दिया है? दिया है कि त्रिभुज ABC में क्या है? AD
सॉरी त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है बीसी के, ठीक है ना, डीई समानांतर है बीसी के। तो क्या हो जाएगा अगर आप इसको इसकी वैल्यू देखेंगे तो हमको देखिए एडी की वैल्यू नहीं दिया है, इसको हमको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया मैंने। फिर हमने लिखा डीबी, डीबी बराबर दिया है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमारा एई दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर और फिर हमारा ईसी दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ओके। फिर हम लिखेंगे प्रमेय से। प्रमेय से हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में क्या है कि डीई समानांतर है बीसी के। डी किसके समानांतर है? बीसी के। तो आप इसके जो भुजाओं के खंड होंगे वो भी समानुपातिक होंगे। तो आप क्या लिखोगे कि एडी बटेगा डीबी बराबर है एई बटेगा ईसी, ठीक है। अब जो भी वैल्यू हमने यहाँ लिखा हुआ है, दिया गया है क्वेश्चन में, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एडी की वैल्यू हमें नहीं पता, हमको फाइंड आउट करनी है। डीबी की वैल्यू हमें पता है कि 7.2 सेंटीमीटर है, बराबर हो जाएगा एई का मान क्या दिया है? 1.8 सेंटीमीटर और बटेगा ईसी की वैल्यू दिया है 5.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप इसको सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और 18 एकम 18 54। अब आ जाएगा आपका एडी बराबर क्या आ जाएगा आपका? 7.2 सेंटीमीटर और बटेगा 3। तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो आपका एडी की वैल्यू आपको पता हो गई 2.4 सेंटीमीटर, मतलब 2.4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपको पता चल गया कि एडी की वैल्यू क्या आया? 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। वो क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा, मेरी मतलब जिसने प्रमेय को ध्यानपूर्वक समझा है और जो भी मैंने उदाहरण के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन वो पिछला क्वेश्चन भी आसान लगा होगा और ये क्वेश्चन भी आसान लगेगा। देखिएगा इसका हल, देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन पहले पढ़िए कि किसी त्रिभुज PQR, ठीक है, तो PQR एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं PQ और PR, ठीक है। तो PQ और PR दो भुजाएं हैं और उस पे दो बिंदु हैं E और F, ठीक है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समानांतर होगा QR के, ये आपको बताना है और इनमें वैल्यूज दिए गए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का नाम है PQR। तो हमने एक त्रिभुज बनाया जो इस प्रकार है, PQR ये त्रिभुज है। ओके, कह रहा है कि PQ पे एक बिंदु E है, तो मैंने एक बिंदु यहाँ पे E बना दिया, और PR पे क्रमशः बिंदु F है, तो PR पे बिंदु F है। तो इस तरीके से आपने लाइन ड्रॉ कर लिया। तो अब इस पहला क्वेश्चन के अनुसार तो पहले में हम जो दिया है वो हम लिखेंगे। दिया है, क्या दिया गया है? देखिएगा PE की वैल्यू दिया है, PE की वैल्यू दिया है 3.5
9 सेंटीमीटर। फिर हमारा EQ की वैल्यू दिया है, EQ की वैल्यू क्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर। फिर PF की वैल्यू दिया है, PF की वैल्यू क्या दिया है 3.6 सेंटीमीटर। और FR की वैल्यू क्या दिया है, FR की वैल्यू दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये 6.2 जो प्रमेय था कि अगर इसके जो भुजाओं के खंड है समानुपातिक होंगे तो EF समानांतर होगा QR के। तो हम पहले देखेंगे कि ये समानुपातिक है कि नहीं, तब हम बता पाएंगे कि ये दोनों रेखाएं EF और QR आपस में समानांतर होंगी। तो हम लिखेंगे कि यदि PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR, ठीक है ना। अगर ये बराबर होगा तो हम कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि EF समानांतर होगा QR के। तो पहले हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे और इसकी वैल्यू पुट करिए। PE की वैल्यू दिया है 3.9 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो। यहाँ पे 3.9 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू बताइए क्या है 3 सेंटीमीटर, बराबर PF की वैल्यू क्या है 3.6 सेंटीमीटर, अपॉन FR की वैल्यू क्या है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसको सरल करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ 39, यहाँ पॉइंट का यहाँ 0 हम बढ़ा लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, एक ही डिजिट के बाद है, एक ही अंक के बाद है, तो इस पॉइंट को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 से 3 दहम्मा 30, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, यहाँ 2 से करिए 12 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, फिर 2 से वापस करिए 6 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 3 से करिए 3 त्रिक्का 9, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 त्रिक्का 9। तो आपको देख रहे हैं कि 13/10 क्या बराबर है, नहीं है 3/2 के, ठीक है। यहाँ बराबर होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसे न लिख के बराबर, क्योंकि ये बराबर है भी नहीं, तो यहाँ बराबर नहीं लिखेंगे। इसकी वैल्यू हमने चेक किया, ठीक है ना। तो चेक किया तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि PE बटे का EQ दे दिया है, आपका आ गया 13/10 और कॉमा PF बटे का FR ये दे दिया है, आपका आया है 3/2। तो आप ये बोल सकते हैं कि PE अपॉन EQ ये बराबर नहीं है PF अपॉन FR के, तो आप ये भी बोल सकते हैं। तो EF QR के समांतर नहीं है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। ये पहले दिया है, ये लिखेंगे, यदि ये होगा तो इसको करेंगे सॉल्व, मतलब इसका रेशियो निकालेंगे, PE और EQ को निकालेंगे तो 13/10 आया, PF और FR को निकाला तो 3/2 आया। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये लाइन EF QR के समानांतर नहीं है, ठीक है। अब इसी में दूसरा प्रश्न देखना है आपको। दूसरा प्रश्न, इसको हटा देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न
दूसरा प्रश्न देखिए कैसे होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें भी जो दिया है वो पहले हम लिखेंगे। दिया है क्या क्या दिया है, पीई की वैल्यू दिया है, पीई की वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, और क्यूई की वैल्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर, और पी एफ की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, और आर एफ की वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों आप बताइए, फिर हमने यही बोलेंगे कि यदि इसके रेशियो, इसके जो भुजाओं के खंड हैं उसके अनुपात बराबर होंगे तो आप कह सकते हैं कि ई एफ क्यू आर के समानांतर होगा। तो आप लिखेंगे यदि पीई अपॉन बटे का ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे का एफ आर, तो आप कह सकते हैं कि ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, तो हम पहले यही निकालेंगे, ऐसे इस बार करेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर निकालेंगे, पीई की वैल्यू देखिए 4 सेंटीमीटर अपॉन ई क्यू की वैल्यू देखिए 4.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ पे 4/4.5, तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 40/45, तो यहाँ पे भाग देंगे 5 अट्ठे 40 और 5 9 45, तो ये हो जाएगा 8/9। सेम प्रोसेस से हम ये निकालेंगे पी एफ बटे का एफ आर। ठीक है ना, पी एफ बटे का एफ आर निकालेंगे, तो पी एफ क्या दिया गया है, पी एफ की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, और एफ आर की वैल्यू क्या दिया है 9 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8/9 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी भी वैल्यू 8/9 और इसकी भी वैल्यू 8/9, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर बराबर क्या है 8/3, 8/9 सॉरी 8/9 है। तो आप कह सकते हो, तो आप सीधा लिख सकते हो ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के। इसका आंसर हाँ हो जाएगा, ये दोनों समानांतर होंगे। ठीक है ना, तो आई होप ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैंने दूसरा कर दिया, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न, इसी का तीसरा पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट क्या बताया गया है, इसको हम मिटा देते हैं, और ये सब सेम ही रहने वाला है। तीसरा, तो तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न में दिया है कि पी क्यू की वैल्यू दे दिया है, पी क्यू की वैल्यू, इसको हटाना पड़ेगा, आप देखते हैं सब हटा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू दिया है 1.28 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू क्या दिया है 1.28 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू दिया है 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.56 सेंटीमीटर, और पीई की वैल्यू दिया है 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ की वैल्यू दिया है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पी क्यू और पीई दिया है, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से, उदाहरण में एक क्वेश्चन था जो हमने बताया था, इस तरीके का भी इसका अनुपात हो सकता है, समानुपातिक हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी ये, अगर उस कंडीशन को भी फुलफिल करता है कि जैसे कि पी क्यू बटे का पीई और पी आर बटे का पी एफ, ये दोनों अनुपात अगर बराबर होंगे तो भी आप कह सकते हो कि ई एफ क्यू आर के समानांतर होगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे,
हमने ये कैसे दिमाग लगाया, क्योंकि यहाँ पे लंबाई पूरी दिया है, इसीलिए हम पूरी लंबाई की बात करेंगे। यदि पी क्यू बटे का पीई बराबर होगा पी आर बटे का पी एफ, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, तो हम पहले पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू बटे का पीई निकालेंगे। पी क्यू की वैल्यू दिया है, पी क्यू की वैल्यू दिया है 1.28 सेंटीमीटर बटे का पीई, पीई की वैल्यू दिया है 0.18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर दिए और यहाँ हो गया 128 बटे का 18, क्योंकि दो डिजिट के बाद, 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो हम हटा सकते हैं दोनों जगह से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18, यहाँ 2 6 2 चौक 8। ठीक है, अब नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 64 बटे का 9, तो यहाँ आ जाएगा पी क्यू बटे का पीई आपका आ गया 64 बटे का 9। अब आप निकालेंगे पी आर बटे का पी एफ, तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर आपका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर बटे का आपका क्या हो जाएगा, पी एफ क्या हो जाएगा 0.36 सेंटीमीटर, मीन्स कि 0.36। इसको भी हटा दीजिए, 2 5 6 सेंटीमीटर कैंसिल करिए और यहाँ 36 लिख दीजिए। अब इसको भी भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 2 2 दूना 4, 2 8 16, फिर यहाँ 9, यहाँ 64। ठीक है ना, तो आपका भी यहाँ पे लिखिए, आप लिखेंगे कि पी आर बटे का पी एफ, पी आर बटे का पी एफ बराबर होगा किसके, 64 बटे के 9 के। तो लिख सकते हैं अतः आप क्या लिख दोगे, अतः आप लिखोगे कि पी क्यू बटे का पीई बराबर है पी आर बटे का पी एफ, बराबर ये है 64 बटे 9। अतः अर्थात आप ये डायरेक्ट लिखिए, अर्थात ये दोनों समानांतर हो गया, ई एफ समानांतर होगा क्यू आर की। यहाँ पे लिख दीजिए, हाँ ये समानांतर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये प्रश्न हमने तीनों खंड को कर दिया है, और आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे और समझेंगे।